आए। आगे सर, चलो तो फिर कंटिन्यू करते हैं वहाँ से। तो ये तो मैं आपको बता रहा था कि ना, ये हमारे पास नंबर कॉम्प्लेक्स, तो बाकी मैंने ना कल सेट्स पढ़ाए थे, तो दो चार चीजें रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मतलब पहले बेसिक वाला वापस एक बार लिख देते हैं यहाँ पे कि हमने कल पढ़ा था, ताकि आपको वो याद आ जाए कि काम की चीजें लिख देते हैं खाली। यूनियन क्या होता है? यूनियन जैसे मेरे पास ये यू से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई सेट है, तो वो हम तो खाली उसमें लिख देते हैं कि दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं कि ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी जो होगा वहाँ पास 1 2 3 4 बनेगा। सही है। अब इसी तरह हमारे पास होता है, क्या होता है, इसी तरह हमारे पास होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का होता है कि हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये उल्टा यू आता है। सही है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जैसे हमारे सेम टर्म है ना, हम वो लिख देते हैं कि ए और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सी होगा। सही है। अब इसी में हमारे पास एक तीसरी चीज आती है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। सही है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट बेसिकली वो होता है कि हमारे पास एक उसमें यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल को ना हम ऐसे शो करते हैं। तो जैसे हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 5 दिया हुआ है, और हमारे पास एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 दिया हुआ हो, तो हमसे पूछेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सही है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम इसको बताएंगे भाई कि ना, ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसको आप क्या करते हो, पहले आप ना यू और ए के जो एलिमेंट हटा के ना, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं ना, वो आप वहाँ पे वो लिख देते हैं। सही है। लाइक अगर हमारे पास ये देखें 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो हम ऐसे मैं आपको लिख रहा हूँ 1 2 3 5। सही है। तो इसका वन, तो ना ये देखो, ये हटा दो खाली, यहाँ से 1 कैंसिल, यहाँ से भी हटा दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 और 5। तुम्हारे पास ये कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। सही है। तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास। अब इसके अलावा क्या चीज़ है? इंटरसेक्शन हो गई, यूनियन हो गई, कॉम्प्लीमेंट हो गया। सॉरी, वो एक बंदा आ गया था। अच्छा, तो हमारे पास इसमें जो मेन चीज आती है ना, वो होती है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मैंने कल आपको थी, मतलब उसमें पढ़ाई थी, मगर उसमें थोड़ा ना वो आ रहे थे कॉम्प्लिकेशन, तो मैं आपको ना आज वो कॉम्प्लीमेंट वाली करा देता हूँ थोड़ी ना वेन डायग्राम, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये है, तो हमारे पास एक ए का है, ये बी का है। और अगर वो हमसे बोले कि मुझे ए यूनियन बी पे, तो मतलब वो बनाओ क्या, शेड करके दो मेरे को ए यूनियन बी का, तो मैं क्या शेड करूंगा? मैं ये सारा इसका शेड कर दूँ। सही है। ये बाहर वाला नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारा जो है ये यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। अगर वो मेरे को ऐसे बोलता है कि मुझे आप ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा शेड करके दो,
तो आप खाली उसको ये वाला हिस्सा शेड करके दे दो। सही है। अब ऐसे ही आपके पास थोड़े कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं फिर। जैसे वो आपको बोलेगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मेरे को शेड करके दो इसका, और वो आपको वैसे ना ये दे देगा। बोलेगा मेरे को ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का शेड कर दो। अगर आपको नहीं भी आता ना कि क्या है ये, तो आपको मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ जो मैं इस्तेमाल करता था कि ना मैं ना सपोज कर लेता था कुछ भी ना, कि अब मैं ए को समझो मैंने ले लिया 1 2 और 3। सही है। और बी को मैंने ले लिया 3 और 4। सही है। अब मैं ना इनको सॉल्व कर लो, आप इसको ना सॉल्व कर लो कि क्या सॉल्व होता है, किस तरह सॉल्व होगा ये। इससे ना फिर आपके पास आंसर जो आएगा ना वो आपको पता लग जाएगा। अब देखो मैं इसको फिल कर देता हूँ, तो 1 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा मैं। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट चाहिए। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट आपको भी बना दो, 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट बना दिया मैंने। सही है। तो बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ 3 और 4 को हटा के बाकी सारा लिख लो। सही है। तो आपके पास 1 2 और 5, ये हमारे पास क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट में आपके पास यहाँ पे 5 बचेगा, क्योंकि ये देखो 4 तक तो है, 5 बाहर आएगा। सही है। बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसके अलावा, अब बी कॉम्प्लीमेंट आ गया तो अब यूनिवर्सल सेट ए के साथ उसको वो कर दो। तो क्या सीन आएगा कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या करेंगे? ए क्या है? 1 2 3 यूनियन 1 2 5। अब इसका यूनियन क्या आएगा? 1 2 3 और 5। अब देखो ये जो सारी टर्म्स आ गई ना, अब आपने इन सबको शेड कर देना है कि हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास ये आ रहा है ना, और ये हम क्या बोल रहे हैं कि इसको शेड करके दो। तब ये देखो इसमें एक सिर्फ क्या है, 4 नहीं है, तो 4 के अलावा जो बाकी सारा सारा एरिया है ना वो हम शेड कर देंगे। अब ये हाईलाइटर से आपको बता रहा। देखो मतलब ये सारा हिस्सा 4 के अलावा मैं शेड कर दूंगा। 4 को शेड नहीं करूंगा मैं, बाकी ना ये सारा एरिया ना शेड हो जाएगा, बाहर का भी उसका भी, सिर्फ ये 4 का हिस्सा शेड नहीं। तो इससे ना आप ना मुश्किल से मुश्किल वो आपको अगर देगा तो आपको वो आ नहीं रहा हो, तो आप कैसे कर ना इस तरफ से ना सपोज करो, और ना कोई भी सपोज करो। अगर देखो इसमें देखो इंटर इंटर लूप हुए हैं, मतलब उसमें कोई कॉमन होगा, तो आप कॉमन सपोज करके करो ऐसे करके, तो बड़े आसानी से ना हो जाता है। इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना, ये आपका कोई आधे मिनट का सवाल भी नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मगर उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, उसमें गलती का चांसेस ज़्यादा है। अगर आप ऐसे ये जो मैंने बताया है कि आप कोई भी सपोज कर लो, छोटी छोटी वैल्यू सेट कोई भी छोटा सपोज करके उसको सॉल्व करो, और फिर आंसर जो आ रहा है उसको सेट कर दो, तो ये आपका ना बड़े आसानी हो जाती है आपके लिए। सही है। तो ये मेथड ना बड़े काम का है। अब ऐसे ही ना एक एक और सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा मतलब ए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है वो, उनको हमें शेयर करके दो। बेसिकली ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि ना अगर ए यूनियन बी को आप देखो। सर आज इंग्लिश का पीरियड नहीं है क्या? इंग्लिश का है, मैं बस खत्म कर रहा हूँ थोड़ी देर में, उसके बाद फिर इंग्लिश वाला पढ़ लेंगे, क्योंकि आज फिर अपन सेट खत्म कर देंगे ना, फिर ना हेलो। अगले। शोएब मैं बोल रहा हूँ आज खाली मैं अपना सेट का खत्म कर दूंगा, तो फिर इंग्लिश वाले सर पढ़ाएंगे, क्योंकि फिर अगले अगले क्लास में फिर अपन दूसरा टॉपिक करेंगे। मैं आपको सेट्स के क्वेश्चन दे दूंगा आज, और नंबर सिस्टम वगैरह क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप घर पे सॉल्व करिएगा, जो नहीं होते वो मेरे को बताइएगा, अपनी अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सही है। सही है, ठीक है, ठीक। सही है। तो अब हमारे पास ऐसे सवाल आ गया कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, अपन ने ऊपर देखा हुआ है कि ना कॉम्प्लीमेंट होता है कि यूनिवर्सल सेट में जो दिया हुआ है ना उसको हटा के बाकी सारे आपके जो बचे हुए होंगे ना वो आपके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब इसको एक तो मेरे वाले मेथड से सॉल्व करते जो मैंने आपको बताया, और एक दूसरे मेथड सॉल्व करके बताता हूँ आपको। चले अब वही सपोज करते हैं 1 2 3।
बी हमें सपोज कर लेते हैं 3 4, और यूनिवर्सल सेट हम सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। सही है, तो अब इसको सॉल्व करें तो ए यूनियन बी तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। ए यूनियन बी आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब हमें इस यूनियन में से और ये ए यूनियन बी में से तो सारे सेम है वो उनको हटा देना है, और जो बचेगा ना खाली फिर हम उसको लिख देना है। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि हमें यूनिवर्सल सेट जो है उसे तो माइनस कर देना, मतलब बेसिकली ना हमें 1 2 3 4। तो अब ये देखो ये सारा 1 2 3 4 कट जाएगा, 1 2 3 4, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा 5। तो हमारे पास बेसिकली आंसर क्या आ रहा है 5। अच्छा, तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो कि कहाँ कहाँ पे क्या आ रही है। 3 कॉमन है ए और बी में, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। सही है, तो अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब आप खाली 5 वाला जो एरिया है आप उसको वो करोगे, उसको शेड करोगे। मतलब अब देखो ये सारा एरिया जो है ना बाहर का, आप उसको शेड करोगे और सर्कल के अंदर शेड नहीं करोगे। समझ गए? तो आप ऐसे ना कोई सा भी बड़े से बड़ा मुश्किल से मुश्किल सवाल ना सॉल्व कर सकते हो। ये मेथड ये ठीक है, जो भाई मैंने यूज करी थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब इससे ना आप कोई से भी बड़े से बड़ा जो आगे उस एक्सरसाइज में आपको बुक में दिए, मैं उसमें दिखा देता हूँ सवाल आपको। ये बुक में ये सवाल दिए गए हैं कॉम्प्लीमेंट के बी के, ये सारे ना आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। सही है, तो बेसिकली आज का बस इतना ही था हमारा। मैंने थोड़ा वही उसको टॉपिक को कवर किया और आपको मैंने ये नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शंस वगैरह देख लेंगे और थोड़ा कुछ देख लेंगे। सही है, अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी आप मेरे से पूछ सकते हो। किसी को कोई सवाल है तो बताओ। इरफान, शोएब, संदीप, जो सवाल है तो पूछो, दे दिया। क्लियर है? अगर कोई सवाल वैसे भी, अगर कोई सा भी सवाल हो ना आप मेरे से ना व्हाट्सएप पे आप मेरे को उसको भेज दीजिएगा, या फिर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो वो मैं आप नेक्स्ट बोल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा उसको। सही है, तो फिर आज की यहीं पे एंड करते हैं मीटिंग अपनी क्लास। आज से मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। सही है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।